नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। जांच पड़ताल में हम आपको आज बताने जा रहे हैं नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच सीट बंटवारे को लेकर और सीएम के चेहरे को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो गया है, ये अब एनडीए गठबंधन से उठकर महागठबंधन की तरफ भी ये विवाद बढ़ता जा रहा है। कल ही आपने हमारे चैनल पर देखा कैसे इनके एमएलसी जदयू के गुलाम गौस ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके लिए सारे विकल्प खुले हैं। नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं है तो कोई डील एनडीए या किसी गठबंधन के साथ नहीं होगी। जदयू की पहली और आखिरी शर्त यही है कि नीतीश कुमार ही बिहार को लीड करेंगे। ये शर्त रखते हुए उन्होंने एक तरीके से ये भी कह दिया, नो नीतीश नो डील। अब विकल्प खुले होने की बात जब वो कहते हैं तो निश्चित ही बिहार में दो घटक दलों का, एक तरीके से दो गठबंधनों का ही दौर है और चुनाव के वक्त पोलराइजेशन बड़ा होता है। तो इस आधार पर तो ये कहा जा सकता है कि दूसरी तरफ जो ऑप्शन उनके लिए खुले हैं, जिनकी चर्चा वो कर रहे हैं, वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में खुले हुए हैं। खैर, अब तक इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष से कोई ऑफर नहीं आया था, लेकिन आज एक ऐसा बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चर्चा जरूर होगी कि एनडीए से अलग नीतीश कुमार महागठबंधन में भी स्वीकार्य हो गए हैं। एक बार फिर से उनकी एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमित शाह को लेकर ये बार बार बातें सामने आ रही हैं कि वो बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि चुनाव के बाद ही ये तय करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने एक मीडिया कॉन्क्लेव में भी कही, पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली में, जिसमें मैं भी मौजूद था। उन्होंने भी ये बात दोहराई थी और फिर हाल ही में एक अखबार से भी बात करते हुए उन्होंने यही कहा था कि मुख्यमंत्री चुनने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे फॉलो किया जाएगा। विधायक दल ही चुनाव के बाद ये तय करेगा कि कौन सीएम होगा। चेहरा जरूर नीतीश कुमार है, सीएम समय तय करेगा। महाराष्ट्र वाला खेल याद कीजिए, अमित शाह के बार बार बयान को याद कीजिए, पिछली बार नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ था ये याद कीजिए, और नीतीश कुमार की वोलाटाइल पॉलिटिकल जो नेचर रहा है उसको भी समझिए, और उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि आखिर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज के मंत्री, जिनका लालू यादव से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, वो ऐसा क्यों कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए सारे विकल्प खुले हैं और हम केंद्र से समर्थन खींच सकते हैं। बाबा, ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और अब तो समर्थन खींच लेने की और विकल्प होने की बात भी हो रही है? नमन जी, सबसे पहले तो जितनी भी बातें आपने की उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा, कोई मैसेज नहीं दिया, धमकी दिया है। सीधे तौर पे गुलाम गौस ने धमकी दी है कि हमारे पास विकल्प खुला है और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर कोई विवाद नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी था कि यदि जो सामने नज़र आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, अमित शाह का बयान भी सुन लिए होंगे आप, उसके आधार पर तो ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बोला कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, इसके लिए कोई संशय नहीं है। आप भूल जाइए ना उन सब बातों को। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सर्वे तो पैसों पर होते हैं। इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि आप कोई वीडियो दिखाने वाले हैं, उस वीडियो की चर्चा से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, आप दिल्ली में गए हुए थे, दिल्ली में बहुत लोग गए हुए थे, बिहार से कई लोग गए हुए थे, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव ने वो बातें नहीं कही थी जो बात उन्होंने अभी अभी कहा है। आपके खबर के बाद कि आखिर अमित शाह ने क्या कहा है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस पर रिएक्ट भी किया है। इससे पहले कई लोग इस बात को कह रहे थे कि ये बोला, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था। अब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि नहीं, जो सीट शेयरिंग का समझौता होगा उसमें भी अब अमित शाह की एंट्री हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सीटों का बंटवारा होगा वो भी हो जाएगी और जदयू के सीट भी वही बांटेंगे। जबकि उसके दूसरे पक्ष को आप देख लीजिए तो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। यानी सीधी तौर पे ये माना जा सकता है कि जो बिहार से पत्रकार गए थे, उनसे बातचीत जो हुई थी, उस बात में जो आपने सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब देते हुए जो अमित शाह ने बातें कही थी, उस बात पर अब तेजस्वी यादव को भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ही सबको लीड करेंगे। और अमित शाह ने अपने बयानों में स्पष्ट भी कर दिया, प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले ये बात कह देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक उबाल लाने की कोशिश थी और ये मंच पर भी आपको दिखा होगा।
ये कहीं ना कहीं बाबा इस बात को समझने की जरूरत भी है कि एक तरफ जदयू एकाएक ये कहने लगता है कि हमारे लिए विकल्प खुले हैं, हम समर्थन भी खींच सकते हैं केंद्र से, और दूसरी तरफ उसी वक्त इसी एंगल पर काम करते हुए तेजस्वी भी ये दावा कर रहे हैं कि अमित शाह कंप्लीट मोनोपोली चाहते हैं, नीतीश कुमार को डिक्टेट कर रहे हैं। इस जिस वीडियो को हम दिखाने वाले हैं इसके एक अंश में उन्होंने ये भी कहा है कि संजय झा तो आरएसएस के आदमी हैं और वो अमित शाह के आदमी हैं और वो मोदी के आदमी हैं, वो नीतीश कुमार के आदमी नहीं है। कल उन्होंने भूजा पार्टी की भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो भूजा पार्टी के लोग हैं नीतीश कुमार के आसपास, ये सब निशांत को नेता बनते देखना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि निशांत को राजनीति में न लाया जाए और इसे रोकने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये वही लोग हैं जो अपने दामाद को, पुत्री को, बेटा को, बेटी को अलग अलग पार्टियों में सेट कर रहे हैं, एनडीए में सेट कर रहे हैं, कोई चिराग पासवान के यहाँ, कोई भाजपा में, लेकिन नीतीश कुमार को एक डूबती नाव की तरह बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, डुबाने की कोशिश की जा रही है। और ये दावा तेजस्वी यादव का कि जदयू की सीटें भी अब अमित शाह तय करेंगे, जदयू के टिकटों का भी फैसला अमित शाह करेंगे, ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये नीतीश और नीतीश कुमार के जो शुभचिंतक हैं पार्टी में, उनके जो नीतीश से ही जिनका जीना मरना है, उनके मन में एक अतिरिक्त डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर इस तरफ नहीं आएंगे तो उधर तो आपका समाप्त होना लगभग तय है। अमित शाह ने रणनीति बना ली है, महाराष्ट्र वाला खेल होगा और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अगर आपको कोई ऑप्शन बचता है तो वो वही है जो गुलाम गौस कह रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं नमन जी, इसी बीच में आपने बता भी दिया भूजा पार्टी की बात, आपने ये भी बता दिया कि उनके इर्द गिर्द में जो लोग हैं उन लोगों का क्या रिश्ता है। आपने सुना भी होगा कि किसी का संबंध आरएसएस से होता है तो उसके चलते उसको आयोग मिलता है, तो किसी की और कहानियां हैं, कुछ लोग तो वहीं से आए ही हैं इसको लेकर के। और कई लोग, आपने कल ही बताया था कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी खासम खास हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वहीं आ रही हैं और यही कारण है कि निशांत की बात जब आपने कही तो निशांत को रोकने का कारण भी यही हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि निशांत के हाथ में पावर आ जाए और वो डिसीजन मेकिंग करने लगे और इन लोगों का पत्ता साफ हो जाए। क्योंकि जब निशांत आएंगे तो निश्चित रूप से ये बात तो तय मान के चलिए आप कि जो लोग अभी नजर आ रहे हैं पटल पे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चारों तरफ, वो नजर नहीं आएंगे। उनकी एक बिल्कुल नई फ्रेश टीम होगी और जिसकी हमने कई बार चर्चा भी की है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में जो चीजें देखने को मिल रही है कि अगर ये बातें ये तेजस्वी यादव का बयान डराने के लिए है जदयू को ना, ताकि अगर आना चाहते हैं तो जल्दी आ जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास अंतिम मौका है अगर सीट शेयरिंग का समझौता हो गया। और इधर कांग्रेस का भी अपडेट आपको आया होगा कि ये बातें जैसे ही तेजस्वी यादव ने कही है वैसे ही कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है कि महागठबंधन में हमारे सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। मैंने इस पर एक खबर भी किया है। बाकी चीज़ें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इसी जगह आ रही है कि नीतीश कुमार एक एंगल हैं जहां अगर तेजस्वी यादव को थोड़ा सा भी लगता है या नीतीश कुमार को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल कर सकती है या एनडीए महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सब सर्वे के बाद सीट पहुंचने, उस जगह पर पहुंचने, सरकार बनाने में थोड़ा सा कमी रह जाएगी तो वो नीतीश कुमार पूरा कर सकते हैं। यानी दो दुखियों को मिला दिया जाए तो एक सुखी परिवार बन सकता है और इसी के फिराक में नीतीश कुमार भी हैं। लालू ने भी कहा है कि हम रास्ता खुला है और विकल्प इधर जदयू की तरफ से कहा जा रहा है। गुलाम गौस को अपने मुंह से थोड़े बोल रहे हैं, गुलाम गौस जाकर के लालू प्रसाद से मिलते हैं, ये भी खबरें आई हैं। नीतीश कुमार के कई करीबी हैं वो जाके मिल रहे हैं। अभी मंगनी लाल मंडल पर मैंने एक खबर किया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगनी लाल मंडल को भेल करके नीतीश कुमार ने वो रेड कारपेट बिछवाया है। बिल्कुल, नीतीश के दूध के रूप में गए। तो ये सारी चीजें और जिस तरह से बयान बदला है तेजस्वी यादव का, उन्होंने स्वागत भी किया है नीतीश कुमार का, जो 1100 रुपया उन्होंने किया है अनुदान राशि को। काम तो तेजस्वी का ही कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, आप इससे पहले भी देखिए, आप इसके साथ देख लीजिए 17 महीने की सरकार में नीतीश कुमार ने क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि इनको फंसाया गया है, इनके साथ ये हुआ है, उनके साथ वो हुआ है। और जब नीतीश कुमार ये बात दावे के साथ कहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, क्या इस बार के मंच पर भी ये बात कहे हैं क्या कि अब कहीं नहीं जाएंगे? हर बार ये बात वो कहते हैं और कहने के बाद जो करते हैं वो आपको पता है। 10वीं बार उनको जल्दी ही लेना है क्योंकि 11 बार पूरा करने के बाद ही वो कहीं जाएंगे। कई डर होंगे जदयू में, उन डरों के साथ तेजस्वी यादव मेंटल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजी से खेल रहे हैं जदयू के। कुछ लोगों को वो सीधे सीधे भाजपा का एजेंट बता दे रहे हैं जो नीतीश के बड़े करीबी हैं, ताकि नीतीश कुमार को एक असुरक्षा का भावना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लोग जैसे आरसीपी सिंह के साथ जो खेल कर रही थी भाजपा वो फिर हो रहा है। दूसरा डर वो पैदा कर रहे हैं कि सीटों में भी
अमित शाह जब तय करेंगे तो जदयू के कई ईमानदार लोगों का टिकट कटेगा ना, नीतीश के करीबियों का टिकट कटेगा ना। तीसरा जड़ जो पैदा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि निशांत को यदि नीतीश कुमार राजनीति में लाना चाहते हैं और अपनी पार्टी को लंबा खींचना चाहते हैं तो उन्हें अपने भूंजा पार्टी के लोगों को पहले छुट्टी करनी होगी। भाजपा मुखी जदयू के लोगों को, समाजवादियों को, उन्हें दूर करना होगा खुद से। ये पूरी तरीके से एक रणनीति है तेजस्वी यादव की, और इस रणनीति को तब और हवा मिल जाती है जब नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी, खास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जिनका निश्चित ही रुझान होना चाहिए महागठबंधन की सरकार की ओर, जिसमें नीतीश कुमार भी हों, तो लग नहीं रहा कि पूरा कॉकटेल जो है ये बन रहा है, ये एक डर का जो फियर कॉकटेल बनाया जा रहा है, ये नीतीश कुमार को पिलाकर उन्हें ज़बरदस्ती उस तरफ से इस तरफ लाने की एक साजिश भी हो सकती है। ये अमित शाह का जो एक हठधर्मी है कि नहीं, वो नहीं मानेंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक एडिशनल जो कहा सकता है फियर फैक्टर उत्पन्न कर रहा है। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए और उसमें अगर फिर सर्वे मिला दीजिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए की सरकार बन जाए, ये भी संभव नहीं लग रहा है। कई सर्वेज में ये बात आ रही है, और तेजस्वी के भी सर्वे में भले वो पॉपुलर नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी भी सरकार वर्तमान स्थिति में नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी ने देखा कि ठीक है, हमारा अगर थोड़ा सा भी रिस्क इस बार है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे या सरकार नहीं बन पाएगी, तो सामने वाले को ही तोड़ दो। दो फेज में इसको आप बांट सकते हैं नमन जी। एक फेज तो आपको याद होगा कि मैंने खबर किया था जिसमें बताया था कि 1 महीने तक पूरी तरह से निशांत चुप रहे हैं, मीडिया के बीच में नहीं आए हैं, और ये कोशिश की गई है कि वो मीडिया के बीच में नहीं आए, अपनी बातों को नहीं रखें। लेकिन एक बार फिर से उनकी चर्चा शुरू हो गई है। राबड़ी देवी इस बात के लिए तैयार हैं, पूरा राजद तैयार है कि निशांत को आना चाहिए, निशांत का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जिस गठबंधन में हैं और बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, निशांत ने कुछ नहीं कहा है, और जदयू के लोग में से कई लोगों का मैं बयान बता रहा हूं जिन्होंने कहा है कि निशांत क्या लालू प्रसाद हैं क्या नीतीश कुमार, ये भी बातें लोगों ने कही है। तो ये पूरी तरह से आप मान के चलिए कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी नीतीश कुमार के हाथ से निकल करके अलग अलग खंडों में बढ़ जाए, और वो अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है कि इसमें भाजपा की भी रणनीति हो, क्योंकि अगर जदयू टूटेगी तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो सीधी तौर पे ही इसका फायदा अगर नजर आ रहा हो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से इस तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार सत्ता हस्तांतरित कर दें, सीएम की कुर्सी दे दें, इस बार भी उसी फिराक में लगी हुई है। ये सारी बातें नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और यही कारण है कि वो कभी चिराग पासवान से बात करते हैं, कभी वो उपेंद्र कुशवाहा से बात करते हैं, कभी जीतन राम मांझी से बात करते हैं, और इनसे बात करके वो स्थितियाँ देखना चाहते हैं। हाँ, रहा सवाल जहाँ तक निशांत की, तो निशांत ज़्यादा कंफर्टेबल और उनकी पार्टी ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकती है तेजस्वी यादव, क्योंकि दोनों को डर है बर्बाद हो जाने का, टूट जाने का, बिखर जाने का। लेकिन भाजपा को इस बात की कोई शंका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा से ज़्यादा चिराग ने भी तो बेचैनी कर रखी है। अब तीनों युवा हैं, चिराग ज़्यादा बेचैन है, चिराग के ऊपर भाजपा का भी हाथ है, तो ज़्यादा ताकतवर तो इन तीनों में चिराग नजर आ रहा है ना, अगर भाजपा उनको बैक करती है तो। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और चिराग पासवान जिस तरह से बेचैनी पैदा किए हैं, खास करके ये कह करके कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल होगा। अपने बेटे को लंच करने के चक्कर में उनको चिराग को गोदी में लेकर के घूमना पड़ेगा। ये भी बातें सामने नजर आ रही हैं। और एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार इधर से घूम करके अगर महागठबंधन की तरफ स्विच करते हैं तो वहाँ निशांत को कुशन भी मिलेगा। 2015 आपको याद होना चाहिए कि कैसे मीसा भारती हाथ पकड़ के लेकर के घूम रही थी। आप यही इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री और निशांत को डिप्टी सीएम जैसा कुछ रास्ता, या उल्टा? नहीं, इसमें वही बातें हो सकती हैं कि नीतीश कुमार शुरुआती 6 महीना 7 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, तेजस्वी और निशांत दोनों डिप्टी सीएम, दोनों को डिप्टी सीएम बना करके और आगे की रणनीति पर चलेंगे। और इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव 24 घंटा रेड कारपेट बिछा करके बैठे हुए हैं। पिछली बार 2015 का एक और बड़ी बात आपको बता दें, 2015 में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ थे तो एक वोट बैंक था जो अति पिछड़ों का है, वो कट करके चला गया था भाजपा की तरफ। लगभग 7% से 8% वोटों का फायदा हुआ था भाजपा को। उस वोट को काटने के लिए आपको पता है कि पहले से ही प्लानिंग बन रही है। एक तरफ आप देखिए कि मंगनी लाल मंडल को ले जाकर के प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आईपी गुप्ता को लेकर के जा रहे हैं, और कई भी ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर पर वो काम कर रहे हैं। तो सीधी तौर पे आप मान के चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आते हैं तो सरकार भी बनती हुई दिखाई दे रही है, और 2015 से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। और इसके बाद केंद्र की सरकार में भी आपको पता ही है कि कहा है कि बैसाखी वाली बात, तो केंद्र की सरकार पर भी अड़ंगा लग सकता है। और अच्छा अगर माहौल देखेंगे तो चिराग पासवान भी कुछ आगे का फैसला ले सकते हैं।
जी, अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं और एक तरीके से डर पैदा कर रहे हैं जदयू में कि अमित शाह ही सर्वे सर्वा हैं एनडीए के और वही सारा फैसला करेंगे। इसमें अगर आप जोड़ देते हैं कल के गुलाम गौस के बयान को, जिसे हमने आपको दिखाया भी था, तो ये पूरा कॉकटेल इस बात का इशारा है कि बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे से पहले बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कई पत्रकारों को, पोर्टल के लोगों को अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोग होंगे बिहार के लोगों को बुला करके ये बात तो साफ मुंह पे कहा है लोगों के, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो गुंजा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में है तो ईश्वरीय वरदान है, जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे, जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।